हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम मेंसुरेशन में वॉल्यूम के फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं। हर इक्वेशंस के वॉल्यूम के फॉर्मूले हम कैसे ड्राइव करते हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है या हम जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, वो हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ये आज का टॉपिक है हमारा। अब हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी एक बॉक्स है, मान लिया एक बॉक्स है, हमने क्यूब ले लिया, एक क्यूब लिया हमने और वो इसकी शेप इस तरह से है। मान लिया एक क्यूब है हमारा और क्यूब की चारों साइड सारी एजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्यूब की सारी एजेस आर इक्वल। तो हमने मान लिया एजेस उसकी क्या है, ए लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती है, तो तीनों चीज क्या है इसमें, ए मान लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है, जब हम किसी भी बॉक्स का टॉप पेंट ना करें और बॉटम पेंट ना करें, उसके चारों जो फेसेस हैं उसको पेंट करें, उसी को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें, इसका टॉप ये है, हम इसको पेंट नहीं करेंगे, और इसका बॉटम ये है, इसको पेंट नहीं करेंगे। पेंट क्या करना है, जो एरिया हमारा बच गया इसको हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से पेंट कर देंगे। यही क्या कहलाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो बात समझ में आई। कर्व्ड सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी चीज का हम टॉप और बॉटम छोड़ दें, वो क्या हो जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, जो हम हर जगह पढ़ना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस या फिर सरकमफ्रेंस अगर सर्कल की बात आई, इनटू हाइट। ये फॉर्मूला जब एप्लीकेबल है, जब हमारा टॉप और बॉटम दोनों क्या हो, सेम हो। मींस अगर बॉटम हमारा रेक्टेंगल है तो टॉप भी क्या हो, रेक्टेंगल। बॉटम हमारा स्क्वायर है तो टॉप भी क्या हो, स्क्वायर। अगर हमारा बॉटम सर्कल है तो टॉप भी क्या होना चाहिए, सर्कल। तब ये केस एप्लीकेबल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस या फिर सरकमफ्रेंस अगर सर्कल हो, इनटू हाइट। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर को सिंपल डेफिनेशन में अगर हम डिफाइन करें तो पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। सिंपल सी बात है, किसी भी फिगर की अगर हम चारों साइड ऐड कर दें तो उसकी क्या कहलाएगी, बाउंड्री। ये बोर्ड है, अगर मैं कहूं इसकी आप पेरीमीटर बताएं तो क्या करेंगे आप लोग, ये लेंथ ब्रेड चारों को ऐड कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड। और हम फॉर्मूले रखते आए हैं भाई। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसके चारों साइड इक्वल होती हैं, तो मान लिया ए हम रखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a। इसी तरह रखते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, a प्लस ए क्या आ गया, 4a। कोई रखने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। बाई चांस भूल गए तो हम लिख सकते हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल देखते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, L अपोजिट साइड्स आर इक्वल, B अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम रखते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस बी रखते हैं तोते की तरह। नहीं भाई, अगर ये फॉर्मूला लगाएं हम तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, L के साथ L, B के साथ B, तो क्या आ गया 2L प्लस 2B। यहां से 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट L प्लस B। इसका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। सिमिलरली अब क्योंकि सिलेंडर भी पढ़ेंगे हम, तो हम सर्कल का भी पेरीमीटर देख लेते हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, इसी के पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। जो इसका सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r। ये याद करना पड़ेगा, ये सच कोई है नहीं कि सॉल्यूशन करें, क्योंकि इसकी एजेस नहीं है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2 पाई r। तो ये हो गए हमारे पेरीमीटर जो हम निकालते हैं। तो हम आते हैं क्यूब। क्यूब का क्या होता है, अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। रटा है, हमको अच्छी तरह पता है।
अब ये निकला तो निकला कैसे? क्या हम 4a स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं? भाई a की मल्टीप्लाई अगर a से करेंगे, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो 2 ही आएगा। और 4a अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसका बॉटम एक्चुअली में है क्या? एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स क्या है? इक्वल है। तो इसका भी निकाला था हमने 4a। इट मीन्स ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ बेस, और a क्या है? इसकी हाइट। तो हमारा सरकमफ्रेंस कर्व सरफेस एरिया निकल गया किसका? क्यूब का। क्यूब का निकल गया। इसी तरह हम किसका निकालेंगे? क्यूबॉइड का। भाई अगर हम क्यूबॉइड की बात करें वो भी इसी तरह निकल जाएगा। ये एक हमने क्यूबॉइड बनाया, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट। सिमिलरली इसका टॉप और बॉटम हम छोड़ देंगे। तो इसका टॉप छोड़ेंगे तो कुछ दिखने में फिगर इस तरह से होगी। ये हमने टॉप छोड़ दिया और ये बॉटम छोड़ दिया। तो जो बचा बाकी को क्या कर देंगे? हम पेंट कर देंगे। बाकी को क्या कर दिया हमने? पेंट कर दिया। तो हम इसका फॉर्मूला हमने याद किया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वो होता है CSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। रखते हैं हम 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब देखते हैं हम इसके आगे। भाई अगर हम इसका बेस देखें तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ। तो ये क्या है एक्चुअली में? सरकमफ्रेंस। अभी हमने ड्राइव किया था, सॉरी पेरीमीटर। तो ये क्या आ गया? पेरीमीटर। बचा हुआ क्या है? हाइट। निकल गया। इसी फॉर्मूले से ये निकला, इसी फॉर्मूले से ये निकला। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर कुछ दिखने में इस तरीके से होता है जिसका बेस और टॉप क्या है? बॉटम और टॉप एक सर्कल। ये रेडियस है, ये h है और ये रेडियस है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं वो सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब इसको ध्यान से देखें। क्यों? इसका बेस क्या है? सर्कल है। अगर इसका बेस सर्कल है इट मींस इसका क्या होगी? सरकमफ्रेंस। तो ये क्या हो गई हमारी? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। इसी फॉर्मूले से ये भी निकल गया। इट मींस हमें हर जगह रखने की जरूरत नहीं है। हम कुछ चीज इस तरह ड्राइव करके भी निकाल सकते हैं। भाई किसी क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर दे दिया और हाइट दे दिया, बोल दिया कर्व सरफेस एरिया निकालो, हम कंफ्यूज कि ना हमें रेडियस दिया है, ना हमें कुछ दिया है, ना लेंथ दिया, तो कैसे निकालेंगे? लेकिन नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व। आज के दिन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और जितना टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन।